और दीवान दोबारा इज्जत होवे। जाकर उसे समझाऊं, अगर कुछ मौका पाऊं, अरे जो कुछ पदवी छिनी है मेरी वापस उसे में। कोई हाजिर है? बहुत देर में सुनता है। खड़े मंत्री साहब, जाओ अपने महाराज जुझार सिंह से कहना कि पुराने जमाने के मंत्री तुमसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या खबर लेके आए हो? महाराज पुराने जमाने के मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। कौन ठाकुर पहाड़ सिंह? जी। जाओ उनको इज्जत के साथ लेकर आओ। ठीक है महाराज। बब्बा राम राम। राम राम बेटा। इज्जत दे दो। महाराज ने की उनकी इज्जत ले आओ। महाराज ने कही इज्जत, अबे ये कहा होगा कि इज्जत के साथ लेके आओ। हाँ यार इज्जत के साथ बुलाओ। इज्जत कहाँ है? अकेले ही तो ढांढे। मुझसे मजाक कर रहा है? अबे बेवकूफ, मैं तेरे पिता के समान हूँ। तुम हमारे पिता के सामान हो? या पिताजी ने नहीं बताई यार? इतना बड़ा सामान है यार। अबे पिता के समान। वही तो कह रहे पिता के सामान। पिताजी घरे रह गए, सामान इतने ही फेंक गए। प्रणाम महाराज। मंत्रीवर आओ। आज क्या बात है? यहाँ की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं महाराज, किले से गुजर रहा था और काफी दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे महाराज, तो मैंने सोचा कि आज आपके दर्शन कर लिए जाए। नहीं नहीं, हमें भी तुम्हारी याद बहुत दिनों से आ रही थी। और सुनाओ, हमारी प्रजा का क्या हाल है? महाराज प्रजा तो सब सुखी मंगल है, लेकिन आपकी प्रजा मुझसे कुछ शिकायत कर रही थी महाराज। शिकायत कर रही थी? अरे इनकी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनो। इन्हें भगाओ, 5 रुपए देके किराया भाड़ा खत्म कर। हमारे पिता के समान हो। तुम्हारे भी पिता के सामान है। कैसी शिकायत? महाराज इन गुलामों को तुमने बहुत बढ़ा लिया महाराज। अरे कोई बात नहीं। वह सुनो, तुम उल्टी सीधी बातें नहीं करना। हम तालाब में फेंक देते हैं, हमें गुस्सा आती है, हम 6-6 महीने टट्टी नहीं जाते। ध्यान रखना। आप अपनी सुनाइए। सुनो महाराज। और श्री राजन महाराज को अरे है मेरा प्रणाम, और आया हूँ दरबार में। राजन हमें है तुमसे इसलिए बात तुम्हारे आया, और सब प्रकार से खुशहाली है, एक बोझ है।
कौन सा है, हमें साफ साफ बताओ। सुनो महाराज, हो रही घर घर मच रहा शोर। कैसा शोर? मैंने प्रजा को बहुत समझाया और जब ना सुनी गई और मुंह से राजन पात तुम्हारे। मुझसे न जाता जी, बिन कहे रहा न जाता जी। बात अगर मेरी मानो कर लीजिए इंतजाम, नहीं तो कुल में दाग लग जाएगा। जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। हम तो पिता के समान मानते हैं, तुम्हें ऐसी क्या बातें करती हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। महाराज, आपके पिता मुझे अपना छोटा भाई समझते थे और आपने मुझ में हंटर मार दिया, मुझ पे हाथ छोड़ दिया। महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया। मंत्री है, हम भी आपको पिता के समान मानते हैं, मगर तुम्हें ऐसी बात करते हुए शोभा नहीं दी। महाराज, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैं झूठ बोलना पाप समझता हूँ महाराज। कि तुम हो पुराने मंत्री, मेरे पिता समान, और कह तुम्हारी और ना करूं तुम्हें मुंह रखना था। क्योंकि तुम हमारे पिता के जमाने के मंत्री हो, हमारे पिता के समान। घर घर चर्चा। है राजकाज में मेरी गड़बड़ नहीं, आपके राजकाज में कोई गड़बड़ नहीं है महाराज। आपके घर ही में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं झूठ बोलना पाप समझ। क्या हमारे घर में कि है राजकाज में मेरे गड़बड़, और साफ करो धारी हो रही मैं मंत्री, मुझको चिंता लगी है। जल्दी बतलाओ तुम, न पल की देर लगाओ तुम, हमें है चिंता भारी, करूं उसका इंतजाम अभी हो जाए हो सरकार। हमें साफ साफ बताओ, हम उसका नाम सुनना चाहते हैं। आप नाम सुनना चाहते हैं? मैं आपको नाम बताऊंगा महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज। कौन सी शर्त है? आपको मेरी जान बख्शना पड़ेगी। ये ठाकुर जुझार सिंह का वचन है कि जाओ, तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। मैं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा। मैं भी सिद्धि दुर्जन हूँ, मैं भी सिद्धि ठाकुर हूँ। मैं अपनी आन न बदलूंगा, मैं अपनी शान न बदलूंगा। कौन एक है? जुबान एक है। महाराज, आपने मेरी जान बख्श दी। प्रिय सज्जनों, ध्यान में रखना। सुनो महाराज,
सुनिए महाराज। है भाई हर दौल तुम्हारा। मेरा छोटा भाई हरदौल एक भक्त है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के करतूत सुनो महाराज। क्या है भाई हर दौल तुम्हारा, अरे भाभी संग ऐश भवानी की सौगंध, अगर मैंने वचन नहीं दिया होता तो आज मैं इसका टेटुआ दबा देता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये जमीन आसमान चांद सितारे गंगा तुलसी सब कुछ बदल सकता है, मगर मेरा छोटा भाई हरदौल इतना नीच काम कभी नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज, बड़े भोले हैं आप महाराज। आप मेरी जान ले लीजिए, मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैं सत्य कहने से कभी नहीं हटूंगा महाराज। है भाई हर दौल तुम्हारा, अरे भाभी संग ऐश उड़ाता और सारे दिन महलों में रहता, यहाँ कभी नहीं। घर घर मच रहा शोर, हो रही बदनामी इस प्रजा में। क्या कहा? हाँ महाराज। हमारी रियासत में, हमारी प्रजा में हमारी बदनामी हो रही है? जी महाराज। तुमने अपने कानों से सुना? मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। हो रही बदनामी इस प्रजा में, मैंने प्रजा को बहुत समझाया और जब ना सुनी गई, अरे मुंह से राजन पास तुम्हारे। तुमने अपने कानों से सुना? मैंने अपने कानों से सुना, ये प्रजा को कहते हुए महाराज। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मंत्रीवर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। नहीं महाराज, मैं झूठ बोलना पाप समझता हूँ महाराज। की बात जो तुमने कही और मुझको तो मालूम नहीं कि लगा रहता है राम भजन में, इसीलिए आता नहीं। भगवान के लिए कह दो कि वो अपनी भाभी माँ को माँ समझता है। नहीं महाराज, वो माँ नहीं समझता है, वो तो कुछ ही और समझता है महाराज। नहीं मंत्री, कि भाभी उसकी पतिव्रता है। आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं, उल्टा है। नहीं, वो व्यभिचारिणी है, डायन है महाराज। कि भाभी उसकी पतिव्रता है और मानता उसकी कही, लेकिन मेरी समझ में, देखो मेरी समझ में
और ये नहीं आता, और ये प्रजा क्यों ऐसा कह रही। मंत्री भाई, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुनो महाराज, हरदौल जगत में भक्ति करता, हरदौल जगत में भक्ति करता, अरे इन लोगों को दिखलाने को, और जिससे कोई जान न पाए पाप सभी छुपाने को, ऐसी भक्ति बहुतों ने कीनी। अरे देखो जरा जमाने को कि वो तो भक्ति ऐसी करता तेरिया तेरी छोड़। नहीं, सुनकर तेरी बात मंत्री, अरे सुनकर तेरी बात मंत्री, दिल मेरा घबराया है। बुरा किया इन दोनों ने जो कुल में दाग लगाया। मैं तो अपना हितू समझता, मन में कपट समाया है। बताओ मंत्री, कौन सा जतन करूं जिससे होवे सफाया है। मुझे उपाय बताओ, भगवानी की सौगंध, मैं हरदौल को जान से मार दूंगा। नहीं महाराज नहीं, आप अपने हाथों से अगर मार दोगे तो प्रजा आपकी बागी हो जाएगी और कहेगी कि राजपाट के लालच में महाराज ने अपने भाई को मार दिया। फिर क्या करूं? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे महाराज। ऐसा कौन सा उपाय है? बाजार से जहर की शीशी मंगवाओ और अपनी धर्म पत्नी के महलों में जाइए और उससे कहना, चंपा आज बेहतरीन भोजन बनाओ, और भोजन जब बन जाए तो उसमें ये जहर मिला देना और अपने ही हाथों से हरदौल को खिला देना। अगर उसने अपने हाथों से हरदौल को खिला दिए तो आपसे प्रेम करती है, और नहीं खिलाया तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। मैं झूठ बोलना पाप समझता हूं। मंत्री पर तुमने ये राज बता के हमारी आंखें खोल दी। हम बहुत खुश हैं आपके ऊपर। आज से हम तुम्हें दोबारा मंत्री बनाते हैं। कोई हाजिर है? हमारी तलवार लेकर आओ। रहने दो महाराज, रहने दो। नहीं नहीं, तुम जैसा सरासर ईमानदार सेनापति हमारी प्रजा में रहना जरूरी है। नहीं नहीं महाराज, नहीं, अरे मैं बुढ़ा आदमी हूँ महाराज। आप तो पिता के समान हैं। नहीं 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 नहीं, संभालो। अब नहीं मानते हो तो लाओ महाराज। हरदौल दुनिया में तू रहेगा या मैं? जाओ संभालो। कोई हाजिर है? कोई हाजिर है? जाओ नगर में ऐलान कर दो। किस बात का? आप पे खूब जुआ खेलो, अच्छा, खूब शराब पियो, चोरी करो। आप कहो तो मंदिर से चप्पलें चुरा लाएं, 20 रुपए वाली 40 रुपए में सप्लाई कर दें। आप तो मंत्री बन गए हो। मैं दोबारा मंत्री बन गया हूँ यहाँ का। बहुत पसीना आता है तुम्हें। मेरे लिए गाने वाली लाओ। अभी लाता हूँ बेटी। कितने साल की लाऊं? कितने साल की? अरे कितने साल की ना? 16 साल की। 16 साल की। 8-8 साल की दो ले आऊं? अरे बेटा यार, गाने वाली। हाँ भैया मालिक, थोड़ा सा ध्यान दें भगवान के लिए। गाने वाली, हराम की खाने वाली, लंबे लंबे सफर करके आने वाली, जल्दी से मंच पे आजा पतुलिया, आजा कलयुग की देवी, इन लोगों को आशीर्वाद दे दे। देखिए घरौली वालों से कहना है सभी स्टूडेंट भाइयों से कि देखिए ये जो है कलयुग की देवियां हैं। करिए मसान को देख मरो जा रहा है।